वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। हमने एक बार बात की थी सफलता की, और हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जीवन में कौन व्यक्ति असफलता चाहता है? एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, और इसके बहुत से तरीके हैं। हम वाइज मैन के पास पहुंचे कि इस पर कुछ बात करें, तो वाइज मैन ने कहा कि भैया देयर आर नंबर ऑफ पीपुल हु आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स टू गेट सक्सेस। बहुत सी आपको चीजें मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगी जहां पे कि आपको ये बताया जाएगा कि जीवन में सफल कैसे हो। तो जैसे कि आपने भी पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी, हाउ टू अचीव द गोल कैसे प्राप्त करें, सफलता कैसे प्राप्त करें। लेकिन असफल होने से कैसे बचें, इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। तो वाइज मैन ने कहा कि आज हम ये बात करते हैं कि असफल होने से कैसे बचें। तो वाइज मैन बोले कि देखिए, सफलता नहीं मिलने के कई कारण होते हैं। हम कुछ कारणों की बात करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो यह है कि हम अपनी क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाते हैं। We do not access our capacity and capability and choose the goal beyond our capacity. हम अपनी क्षमता से बहुत अधिक बड़ा गोल अपने लिए तय कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं। ये एक असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल असेस आवर सेल्फ। हमें अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का अनुमान होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही हमें टास्क लेना चाहिए। इसीलिए तो होता है ना, स्कूल में कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है। एवरीबॉडी डू नॉट बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, एंड एवरीबॉडी डू नॉट बिकम एन IAS ऑफिसर। यूपीएससी हर कोई क्रैक नहीं कर पाता है। MBA में तो एडमिशन बहुतों को मिल जाता है, लेकिन कैट क्लियर करके प्राइम IIM में एडमिशन सबको नहीं मिलता है। सबकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, वो हमें असेस करना जरूरी है। तो असफलता का जो सबसे पहला कारण यह है कि हम अपनी क्षमता का सही आकलन नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है कि वी डू नॉट फोकस ऑन एंड रिजल्ट। हमें एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, हमें कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, उस पे फोकस करना है। और उसके लिए हमें कई बार छोटे छोटे माइलस्टोन तय करने पड़ते हैं, और अगर हमने माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया ना, तो हम एंड रिजल्ट तक, गोल तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि आपने हॉकी का मैच देखा होगा, पहले भी हमने एक फील्ड गेम की चर्चा की थी। हॉकी के मैच में जब खिलाड़ी लेके चलता है ना एक गेंद, तो वो डी तक खुद अकेला लेके नहीं जाता है, छोटे छोटे पास देता है, दूसरे खिलाड़ी को देता है, तीसरे खिलाड़ी को देता है, वापस होता है उसके पास भी आ जाए या ना आए, और छोटे छोटे पास देके और सामने प्रतिद्वंदी के डी में प्रवेश करके विनिंग शॉट मारा जाता है। तब जाके आपका गोल स्कोर होता है। और एक गोल होने पर भी जो है वो मैच खत्म नहीं होता है। ये भी हमने पहले बात की थी। अगला भी गोल हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, या आप बराबर कर सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं, गोल को सेलिब्रेट तो कर लिया आपने, लेकिन वहां पे खत्म नहीं हुआ। एंड रिजल्ट कब आएगा? जब मैच खत्म होगा, तब एंड रिजल्ट आएगा। सो वी हैव टू पुट आवर एनर्जी टिल एंड रिजल्ट। छोटे माइलस्टोन को सक्सेस मान के और कंफ्यूज ना हो। जो लोग छोटे माइलस्टोन को सक्सेस मान के कंफ्यूज हो जाते हैं, वह जीवन में असफल हो जाते हैं। एंड द थर्ड रीजन इज डिस्ट्रैक्शन, भटकाव। आपके मन में डिस्ट्रैक्शन, भटकाव हो जाता है। आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्शन मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, नॉइज भी हो सकती है, एनवायरमेंटल नॉइज भी हो सकती है। एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन कैन बी देयर। वी हैव डन अ वेरी गुड वीडियो रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शन। अगर आप उसको देखेंगे तो पता है किस तरह से जो है वो नाटक के अंदर हमने कहा था ना कि कैसे फोकस एक जगह पे पड़ता है, जिस केंद्रीय पात्र को जो है क्या भूमिका होती है। इसी तरह से हमें फोकस एक जगह रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इधर उधर से। और डिस्ट्रैक्ट कहीं अंदर से नहीं होता है, कई बार बाहर से भी होता है। जैसा कि मैंने कहा, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, एनवायरमेंटल, नॉइज, पोल्यूशन, ये होता है। साथ में एक और आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन होता है, वो होता है आपके कलीग का। आपके कुछ कलीग जो आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं ना, वो भी कभी कभी आपको डिस्टर्ब करते हैं। सोचेंगे अरे यार, ये तो ही इज गोइंग टुवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस, तो क्या करेंगे, चल कम ऑन, बहुत काम कर लिया यार, चल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चल कॉफी पी के आते हैं, या चल आज तो पार्टी करते हैं, आज काम रहने दे। सो दिस टाइप ऑफ आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन विल आल्सो बी देयर। सो यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ऑन योर गोल। और चौथा एक और बड़ा कारण है, वो है प्रोकास्टिनेशन, टालने की प्रवृत्ति। हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे। हमने पहले भी कहा था ना कि ऐसा नहीं कहना है कि कल कर लेंगे, आज करना है। क्योंकि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगो कब। तो कल किसने देखा? हमें आज का काम आज करना है। लेकिन हमारे क्या होता है, चाहे कोई भी काम हो, एक गोल की बात नहीं कर रहा मैं, डेली लाइफ में भी आप देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि आपको वॉक पे जाना चाहिए, तो ठीक है अपन वॉक कल से जाएंगे, कल सोचेंगे, फिर कल उठेंगे, फिर कहेंगे कल से जाएंगे।
वॉक को भी आप टाल देंगे, एक्सरसाइज करने की आपने रिकमेंड किया डॉक्टर को तो एक्सरसाइज भी नहीं करें, कुछ भी काम हो आपका, एनी पॉजिटिव वर्क यू विल ऑलवेज प्रोकास्टिनेट। ये हमारा क्या है कि आदत पड़ गई है टालने की। हम क्या करते हैं, टालू मिक्सर पी के सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, टालू मिक्सर नहीं पीना है हमें जो काम तब करने उचित समय है उस समय करना है। वी हैव टू इमीडिएटली परफॉर्म द जॉब, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। तो इसलिए असफल होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम चीजों को टालते रहते हैं। वी आर ए वेरी गुड प्रोकास्टिनेटर, यू कैन से देयर आर सम पीपल वी आर वेरी हार्ड प्रोकास्टिनेटर। वो कुछ काम करते ही नहीं है, टालते ही रहते हैं, एंड दे नेवर सी द फेस ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ। And the last but not the least in the opinion of the wise man is that do not put too much energy in your job. जो भी काम करें, जो भी गोल आप अचीव करें, उसकी एक टाइमलाइन बना लें और टाइमलाइन के हिसाब से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आपका एक चार्ट होना चाहिए कि आपको ये माइलस्टोन इतने टाइम पीरियड करना है, ये माइलस्टोन इतने पीरियड पूरा करना है। हम एक्सेसिवली किसी चीज को बहुत ज्यादा समय देकर, बहुत ज्यादा ऊर्जा, अपनी एनर्जी लगाकर कोई काम ना करें, क्योंकि अगर आप सफलता के घोड़े पे सवार होने के लिए आप 18 20 घंटे अगर काम करेंगे, दैट व्हाट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर हेल्थ, इट मे रिफ्लेक्ट। और आजकल एक नई टर्म चली है ना, बर्नआउट, वो इसीलिए चला है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस यू आर पुटिंग टू मच एनर्जी इन योर जॉब, इन योर वर्क, in achieving your goal, that you comes to the burnout stage। और उसके लिए आजकल तो सेशन चलने लगे, बर्नआउट थेरेपी हो गई है आपको उससे निकालने के लिए बाहर। तो माय डियर फ्रेंड, उसमें ट्रैप ही क्यों है? पहले तो अपने आप को इस स्थिति में लाइए और फिर उससे बाहर निकालने के लिए कोशिश करिए। क्यों भाई? आपको जब पता है कि ये स्थिति मेरी आ सकती है तो डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ द बर्नआउट। आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि आप एक्सेस करेंगे ना तो फिर आप तो नुकसान होगा ही होगा। कबीरदास जी ने हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और मैं उनका फैन हूँ और कभी बातें करता रहता हूँ। आज मुझे उनका एक और दोहा याद आ गया। कबीरदास जी ने कहा है कि अति का भला न बोलना, अति के भली न चूप, और अति का भला ना बरसना, और अति के भली न धूप। यानी कि अति, एक्सेस, वो चाहे वो ज़्यादा बोलो तो भी खतरनाक है, ज़्यादा चुप रहो तो भी खतरनाक है, ज़्यादा बारिश आ जाए तो भी खतरनाक है, ज़्यादा धूप आ जाए तो भी खतरनाक है। बारिश आएगी तो आपको बाढ़ आएगी, धूप आएगी आपके ज़्यादा आपको सूखा पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि हर चीज बैलेंस अच्छी लगती है। और हमारे कह भी गए शास्त्रों में कहा कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति तो सब जगह निषेध है, कहीं अति किसी चीज की होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमने एक पहले वीडियो की थी लाइफ की कि हाउ टू बैलेंस द वर्क लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस वाली वीडियो में हमने अच्छी डिटेल में इसकी बात की गई है। दोज हु वांट टू सी मोर इन डिटेल दे कैन रेफर बाय दैट वीडियो। थैंक यू।